Hello, my dear students. Good luck to all of you for the new session 2023-24. We have already discussed how to read, how to follow, how to understand the NCERT textbook Democratic Politics Part 2 in a better way. We have already discussed how to prepare a study plan and how a study plan works better than a timetable. ये बातों पर हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 फॉर क्लास 10 by the NCERT. And the title of the chapter is Power Sharing. पावर शेयरिंग चैप्टर में हम लोग को किन किन बातों पर ध्यान देना है. पहले मैं इस लेक्चर वीडियो में इसी बात को आपके सामने रख रहा हूं. अगर हम इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, स्कोर भी बेटर मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी बेटर मिलेगी. तो कैसे करना है भाई? करना यह है कि सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं. इस चैप्टर के पढ़ने के बाद कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे मन में क्लियर हो जाएंगे. तो मैं आपको बताऊं कि 1945 के पहले, या ऐसे कह लीजिए कि कंटेम्पररी वर्ल्ड शुरू होने के पहले, या ऐसे कह लीजिए कि एशिया और अफ्रीका के मैक्सिमम कंट्रीज जब इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करना शुरू किया, उसके पहले. या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के आने के पहले. अब डेमोक्रेसी के आने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप एंशिएंट ग्रीस में चले जाइए और यह सोचने लगिए कि उसके पहले. नहीं, जब विश्व के, वर्ल्ड के अधिकांश कॉन्टिनेंट्स में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स का इमर्जेंस हो चुका था, उसके बाद की हम लोग बात कर रहे हैं. डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कर लीजिए ना. एक तरफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को रखिए, एक तरफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को रखिए. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में क्या होता था? गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉ, एग्जीक्यूटिव फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉ एंड जुडिशियरी फॉर डिसाइडिंग द डिस्प्यूट्स, all three organs, powers and functions of all three organs were concentrated in one hand. Either the king or the monarch or the alampana, jahapana, badshah, sultan or the dictator. इन्हीं के हाथ में तो सारी शक्तियां होती थी. एब्सोल्यूट मोनार्की, टोटल डिक्टेटरशिप, यही तो था. तो इसमें क्या होता था? सरकार की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित रहती थी. All the powers of the government were concentrated in one hand only, and that was called the old notion of power sharing. In fact, there was no power sharing, power was concentrated in one hand. But after emergence of democracy, what happened? डेमोक्रेसी के अभ्युदय के बाद, प्रजातंत्र के आने के बाद, लोकतंत्र के आने के बाद, जनतंत्र के आने के बाद क्या हुआ? हुआ ये कि नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स में जो गवर्नमेंट्स होती थी उनमें पीपल सब्जेक्ट होते थे. डेमोक्रेटिक रेजाइम में पीपल सोर्स ऑफ पावर होने लगे. जनता के हाथ में, पीपल के हाथ में यह शक्ति आ गई कि वह सरकार चुनेगा. जनता के हाथ में यह ताकत आ गई, यह शक्ति आ गई, यह अधिकार आ गया कि जनता सरकार को चुनेगी. जनता सरकार को नियंत्रित करेगी, कंट्रोल करेगी, और जनता समय आने पर सरकार को बदल भी देगी.
तो जनता यानी पीपल बिकेम द सोर्स ऑफ पावर. People had the right to elect the government, to control the government and to change the government if required. ये बातें आ गई. ठीक है, इसमें ऊंच नीच, जाति, धर्म, गोत्र, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय सभी भेद मिट गए. क्यों? 1 person 1 vote 1 value. ये हो गया, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, ये बात आ गई. इसको बोला गया न्यू नोशन ऑफ पावर शेयरिंग, और यही सही पावर शेयरिंग है. व्हेन पीपल बिकम सिटीजन, स्टेटस ऑफ पीपल चेंज्ड फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिटीजन, दिस थिंग हैपेंड. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज्ड फास्ट, स्प्रेड फास्ट इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये जो चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग, इसके बारे में हमें ये बातें सीखने को मिलेंगी. 2 कहानियां मिलेंगी, द स्टोरी ऑफ बेल्जियम और द स्टोरी ऑफ श्रीलंका. स्टोरी ऑफ बेल्जियम में हम ये जानेंगे कि पहले वहां पावर शेयरिंग नहीं होती थी, बाद में होने लगी. तो इससे क्या क्या बदलाव दिखे, अच्छे थे बदलाव या बुरे थे. दूसरी कहानी में हम लोग देखेंगे द स्टोरी ऑफ श्रीलंका में कि कैसे एक मेजॉरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर अपने आइडियाज, अपने विल, अपने डिसीजंस, अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस इनफोर्स किए. इसका नतीजा क्या निकला? सिविल वॉर, गृह युद्ध. और स्थिति कैसी बनी? बहुत ही खराब, विभत्स, मिजरेबल. तो पावर क्यों शेयर किए जाने चाहिए? 2 रीजन बताए जाते हैं इसके. रीजन तो कई हैं, उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है. प्रूडेंशियल रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड मोरल रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग. प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है भाई? किसी भी काम को करने के पहले, उस काम को करने जाते हैं तो क्या क्या लाभ हानि है, उस काम को नहीं करते हैं तो व्हाट आर द लॉस एंड गेन्स, इसको अगर एनालाइज करके तब आप डिसीजन लेते हैं. देन यू टेक अ डिसीजन वेदर यू हैव टू डू दैट वर्क और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लॉस एंड गेन्स, देन इट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल. अगर आप डिसिप्लिनरी वैल्यूज को देखते हुए डिसीजन लेते हैं कि वेदर यू हैव टू डू दिस वर्क और नॉट, देन दिस इज कॉल्ड मोरल. प्रूडेंशियल रीजन्स भी हैं पावर शेयरिंग के और मोरल रीजन्स भी हैं पावर शेयरिंग के. बात फिर आती है कि आखिर बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को सक्सेसफुली, इफेक्टिवली एक्सेप्ट किया तो कैसे किया? इसी को बोलते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम. इस टाइटल में हम लोग इसको सीखेंगे और सबसे अंत में होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें किसी न किसी रूप में पावर शेयरिंग तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? अगर हम सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर पावर शेयरिंग की स्टोरीज को पढ़ें तो यह समझ में आता है कि पावर शेयरिंग मूल रूप से जनरली 4 तरीके से होती है. वो 4 तरीके कौन कौन से होंगे? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग among different social groups and power sharing among different political parties, interest group, pressure groups and movement groups. तो इतना हम लोग सीख पाएंगे इस चैप्टर में. अगला जो हम लोगों का लेक्चर वीडियो आएगा उसमें पावर शेयरिंग चैप्टर के हर बात को हम लोग एनालाइज करेंगे और उसके बाद उम्मीद ये रखेंगे कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा. तो काफी ध्यान से सुनना है, समझना है और लिखना है. और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के बारे में जैसा मैंने आपको कहा कि रीड करना है, पढ़ना है, समझना है, लिखना है और प्रैक्टिस करना है. आपको अच्छा बनने से आप भी नहीं रोक पाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो. वैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे, नो डाउट. अगर अच्छा, बहुत अच्छा बन जाए तो क्या दिक्कत है? खुद भी बनिए, दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए और बदले में किसी चीज की उम्मीद मत कीजिए कि कोई आपकी प्रशंसा करेगा,
कोई आपकी तारीफ करना शुरू करेगा, नहीं कोई आपका फैन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप अपना फैन खुद बनिए, आप अपने प्रशंसक खुद बनिए, दूसरों से प्रशंसा की उम्मीद मत कीजिए। आप अच्छा करेंगे तो एक न एक दिन लोग तो आपको पसंद करेंगे। Thank you very much. God bless you all. Please do take care of your health and studies. We are very soon coming up with the entire chapter analysis of power sharing.